सब कुछ कुछ अलग सा लग रहा है ना। तापमान बदल रहा है, वाइब और एयर एक्साइटमेंट बदल रही है। क्यों? क्योंकि आ रहा है एंड ऑफ द ईयर। और इस वक्त सारी कंपनीज एक फ्लरी ऑफ एक्टिविटी में चली जाती हैं, क्योंकि उनके जो फोन्स उन्होंने रिलीज करने हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मंथ होता है बड़े बड़े फोन्स रिलीज करने के लिए। जैसे कि आज हमारे शो पे है OnePlus 3T। आप सब बोल रहे हैं इसका रिव्यू आपको चाहिए, आज हमारा हैंड्स ऑन रिव्यू। साथ में LG का V20, एक बहुत ही अवेटेड एंटिसिपेटेड फोन, ये आ गया इंडिया में। और अल्काटेल ने निकाला है एक ऐसा फोन जो उन्होंने पैकेज, पूरा का पूरा जो डब्बा है वही VR हेडसेट है, इसी में फोन है, इसी में हेडफोन्स हैं। शुरू करते हैं आज का सेल गुरु। LG का 2 स्क्रीन और 3 कैमरा वाला फोन आखिरकार भारत में आ गया है। क्या LG V20 मार्केट में सबसे अच्छा 5.7 इंच वाला फोन है? OnePlus का नया फोन OnePlus 3T लॉन्च हो गया है, लेकिन क्या ये अपग्रेड अच्छा है? क्या ये फोन आपको खरीदना चाहिए? Alcatel ने भी नया फोन Idol 4 का लॉन्च किया, जिसमें है बूम की। क्या 16,999 रुपए वाला ये फोन सबसे अच्छा है? और हम आपको बताएंगे ऐसे ऐप्स के बारे में जो साल 2016 में प्ले स्टोर पर ट्रेंड में रहे। और अब हमारा बिग रिव्यू LG V20, एक ऐसा फोन जो हम काफी देर से वेट कर रहे हैं कि इंडिया में रिलीज होगा। हर तरीके से उस फोन में उन्होंने बहुत सारे फीचर्स और स्पेक्स क्रैम इन कर दिए हैं। बहुत हाई एंड प्रोसेसर है, हार्डवेयर है, स्क्रीन बहुत अच्छी है, डबल स्क्रीन है फ्रंट में, एक मेन और एक स्ट्रिप स्क्रीन पीछे, ड्यूल ऑप्टिक्स हैं, 2 लेंसेज हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसमें डैक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो बहुत कम फोन्स में होता है। इनफैक्ट ये शायद पहला फोन है जिसमें इतना हाई लेवल का इन्होंने एक प्रोसेसिंग सिस्टम डाला है ऑडियो के लिए। लेकिन उसके साथ इन्होंने एक और फीचर डाला है जो है बहुत इंटरेस्टिंग, और वो है कि ये एक शैटर प्रूफ फोन है। 4 फीट के ओवरऑल हाइट से जितनी मर्जी बारी ये फोन आपसे गिर जाए, ये खुल जाएगा। और ये इसका एक फीचर है कि बैटरी और इसका जो कंपार्टमेंट है पीछे वो खुल जाएगा, लेकिन ये फोन टूटेगा नहीं। जैसे कि अब फोन पूरा का पूरा खुल गया, बैटरी अलग आ गई, बैटरी का कंपार्टमेंट अलग खुल के आ गया। अब मैं बैटरी वापस डाल रहा हूं और फोन को फिर से सील कर देते हैं, और देखें चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अगर आप सोच रहे थे कि इस साल LG का सबसे बढ़िया फोन सिर्फ G5 था, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि साल के अंत में LG एक और बेहतरीन फोन मार्केट में लेकर आ रहा है। ये है LG V20, एक ऐसा फोन जो घोषणा के समय ही सुर्खियों में आ गया। इस फोन में 2 स्क्रीन है, 3 कैमरे हैं और 4 डैक है। लेकिन देर से एंट्री करने वाला ये एंड्रॉइड फोन इस साल का सबसे अच्छा फोन बन पाएगा। V20 में वो फीचर है जो किसी दूसरे में नहीं, और इसी फीचर से हम अपनी रिव्यू की शुरुआत करेंगे। दूसरी स्क्रीन। LG के पिछले फोन की तरह इस फोन में भी दूसरी स्क्रीन है, लेकिन LG ने इसे ज्यादा कस्टमाइज किया है और ये ज्यादा ब्राइट भी है। हमें मालूम है कि ये सिर्फ एक दिखावा लगता है, लेकिन अगर ये ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन फीचर साबित हो सकता है। प्रीमियम सेगमेंट के बहुत ही कम फोन्स में ये होता है, और हमें लगता है कि रिमूवेबल बैटरी ज्यादा बेहतर होती है, खासकर तब जब सैमसंग नोट 7 की बैटरी में समस्या आई थी। सोचिए, अगर नोट 7 की बैटरी बदली जा सकती तो सैमसंग के करोड़ों रुपए बच जाते। एंड्रॉइड नॉगेट के साथ 3200 mAh की बैटरी से फोन पूरे दिन आसानी से चल जाता है। कई लोगों को जैक के बारे में जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन ऑडियो के लिए ये काफी अच्छा होता है। LG V20 में क्वाड जैक सबसे अच्छी ऑडियो क्वालिटी देता है। हमने चेक करने के लिए कई तरह के गाने प्ले किए और पाया कि इसका ऑडियो बेहतरीन है। इतना ही नहीं, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं या कोई कॉन्सर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये उसे भी बेहतर बनाता है। इसमें 3 से ज्यादा AOP वाले माइक्रोफोन हैं जो लॉसलेस हाई रेज 24 बिट क्लिप कैप्चर करते हैं। हमने ये ऑडियो V20 पर रिकॉर्ड किया और जैसा कि आप सुन सकते हैं, क्वालिटी काफी अच्छी है। बैक पर लगे डुअल कैमरा का सेट LG G5 जैसा ही है। वाइड एंगल लेंस के साथ बढ़िया शॉट मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ कैमरे के साथ पिक्चर्स अच्छी होती हैं, लेकिन बेहतरीन नहीं। यहाँ तक कि कम रोशनी में क्लिक की गई पिक्चर्स भी औसत होती हैं। जिन लोगों को मैनुअल कंट्रोल करना पसंद है, उनके लिए V20 में बहुत सारे विकल्प हैं। फ्रंट कैमरे में भी वाइड एंगल लेंस मोड है। कई ऐसे फीचर्स हैं जो V20 को सबसे अलग बनाते हैं। अब बात करते हैं फोन की डिजाइन के बारे में। V20
दूसरे एंड्रॉइड फोन जैसा ही लगता है, लेकिन ये पिछले LG फोन से कहीं ज्यादा प्रीमियम है। ये डिवाइस पतला है, हल्का है, लेकिन एक हाथ से इस्तेमाल करना काफी कठिन है। 5.7 इंच की डिस्प्ले पर क्वाड HD रेजोल्यूशन से वीडियो देखना ज्यादा अच्छा लगता है। क्वालिटी और कलर से कोई समझौता नहीं किया गया। इसमें स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर और 4 GB रैम है। V20 काफी तेज चलता है और सभी टास्क आसानी से पूरे करता है। इसमें 32 GB और 64 GB इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प है। साथ ही स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के जरिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। LG ने V20 में सभी जरूरी फीचर्स रखकर इसे परफेक्ट और सुपर स्मार्टफोन बनाने की कोशिश की है। 54,999 रुपए की कीमत वाला ये फोन बेशक एक प्रीमियम डिवाइस है और नोट 7 के विवादों में आने और आईफोन के महंगे होने के कारण ये फोन मार्केट में अच्छी पकड़ बना सकता है। हमारी अगली टॉप बिग स्टोरी है OnePlus 3T। बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज थे पहली चीज़ कि इंडिया में आएगा भी कि नहीं। र्यूमर था कि ये इंडिया के लिए फ़ोन बना ही नहीं है, आएगा ही नहीं, लेकिन ये आ चुका है। दूसरा, क्या हर तरीके से ये फ़ोन अलग है कि इंक्रीमेंटल स्मॉल चेंजेस हैं। OnePlus 4 क्यों नहीं नाम किया गया इस फ़ोन को। तो सारे सवालों का जवाब अब हम आपको दे रहे हैं। फ़ोन बिल्कुल अलग है। OnePlus 4 ज़रूर इसको कह सकते थे। जो कूल चीज़ें OnePlus यूजुअली अपने फ़ोन में डालता है वो सब इसमें हैं। तो आइए देखते हैं सेल गुरु का हैंड्स ऑन डिटेल्ड रिव्यू। बेहतरीन और जबरदस्त OnePlus 3T के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नए अपग्रेड की वजह से OnePlus का फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च के बाद ही सुर्खियों में आ गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक अपग्रेड के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना ठीक है, वो भी ऐसे फोन पर जो पहले से ही अच्छा है। और उन लोगों का क्या जिन्होंने OnePlus 3 खरीद लिया है, क्या वो लोग कोई खास फीचर पाने से चूक गए? आइए देखते हैं। डिजाइन की बात की जाए तो ये OnePlus 3 जैसा ही दिखता है। आप 3T और पिछले फोन में अंतर नहीं बता पाएंगे। लेकिन रुकिए, एक बदलाव जरूर है। अब नया 3T गन मेटल और सॉफ्ट गोल्ड कलर वेरिएंट में उपलब्ध है। अब बात करते हैं फोन के नए और खास फीचर्स के बारे में। इसमें है स्नैपड्रैगन 821 चिपसेट, 2.35 गीगाहर्ट्ज वर्जन का प्रोसेसर जो पिक्सल फोन से भी ज्यादा है। 5.5 इंच की 1080 पिक्सल डिस्प्ले अच्छी चलती है। ये तेज है और फ्लैगशिप फोन का अनुभव देता है। फोन में 6 GB रैम है जिससे गेमिंग का अनुभव अच्छा होता है और मल्टीटास्किंग करने में भी परेशानी नहीं होती। फोन की अच्छी परफॉर्मेंस का क्रेडिट हम सॉफ्टवेयर को दे सकते हैं। नया ऑक्सीजन OS अच्छी तरह से चलता है। 3T में कुछ नए एडिशंस हैं, जैसे 3 उंगलियों से नीचे स्वाइप करने पर स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। हालांकि फोन अभी मार्शमेलो में उपलब्ध है, लेकिन इसे नोगट में अपग्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा 3T में जो बदलाव किया गया है वो इसके फ्रंट कैमरे में है। इसके पिक्सल को दुगना बढ़ा दिया गया है। अब पिक्चर्स ज्यादा अच्छी आती हैं। बैक कैमरा पहले जैसा ही है जो बढ़िया है। 3T की बैटरी बड़ी है, इससे आपको ज्यादा बैकअप मिलेगा। फोन की कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। 64 GB वेरिएंट की कीमत है 29,999 रुपए, जो प्लस 3 की कीमत से 2,000 रुपए अधिक है। जबकि 128 GB वेरिएंट की कीमत है 34,999 रुपए। सेल गुरु की राय, तो क्या OnePlus 3 फोन वालों को निराश होना चाहिए? नहीं, क्योंकि आपसे कोई बहुत खास चीज नहीं छूट रही है। हालांकि 2,000 रुपए में प्रोसेसर, बैटरी और फ्रंट कैमरे का अपग्रेड पूरा नहीं है, लेकिन आप इस बात को बदल नहीं सकते कि ये फोन पहले जैसा ही है, सिर्फ एक छोटे से अपग्रेड के साथ। अगला टॉप रिव्यू, Alcatel का Idol 4 फोन। अब ये जो है ये इसका बॉक्स है, एक्चुअल बॉक्स इसमें पैकेज करके देते हैं और ये एक VR हेडसेट भी है। तो इसके अंदर है फ़ोन, जैसे आप देख रहे हैं। फ़ोन आप निकालते हैं तो अंदर आपको हेडफोन्स भी मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के। लेकिन ये है इसका मेन रीज़न कि ये एक बॉक्स पैक्ड है जो एक्चुअली VR हेडसेट भी है। इसी में आप फ़ोन डालेंगे और आपका वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। साथ में इसके एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, यहाँ पे साइड पे इसको कहते हैं बूम की। क्या है इंटरेस्टिंग, आइए देखते हैं रिव्यू में। क्या कभी Alcatel का कोई स्मार्टफोन आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर रहा है? लेकिन अब हो सकता है। Alcatel लेकर आया है नया Idol 4। इस स्मार्टफोन में कई फीचर्स होने के साथ साथ कई एक्सेसरीज भी हैं। इसके बॉक्स में 5.5 इंच के फोन के अलावा एक VR हेडसेट है और एक JBL हेडफोन्स भी। लेकिन क्या ये बॉक्स आपको खरीदना चाहिए? आइए देखते हैं।
आइडल 4 देखने में काफी अच्छा लगता है। ये मेटल और ग्लास का बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये पतला और हल्का है। फोन की फुल एचडी डिस्प्ले काफी बढ़िया है। फोन में एक बूम की है, ये साइड में लगा है और इससे कई टास्क किए जा सकते हैं, जैसे कैमरा ऐप खोलना, देर तक प्रेस करने पर पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप फोन कॉल पर हैं तो इसे क्लिक करके नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन कर सकते हैं। इससे हम स्क्रीन पर मौसम का एनिमेशन भी देख सकते हैं। गैलरी में फोटो का कोलाज तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा डिवाइस की खासियत इसका ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है, जो बढ़िया साउंड देता है। फ्लिप फीचर जो हमें आइडल 3 में देखने को मिला था, वो आइडल 4 में भी है। स्क्रीन आपके हिसाब से फ्लिप हो जाएगी। इसमें एक मिक्स मोड भी है, जहां आप कई म्यूजिक ट्रैक्स और इफेक्ट्स रख सकते हैं। इस ड्यूअल सिम फोन में है ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 3 GB रैम, साथ ही 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का कैमरा कॉम्बिनेशन। कैमरा ऐप में 360 मोड भी है। दोनों कैमरे के रिजल्ट्स अच्छे हैं। आइडल 4 के साथ VR हेडसेट भी आता है, जिसके जरिए आप अपने फोन को कनेक्ट करके बेहतरीन अनुभव ले सकते हैं। हेडसेट पर कुछ बटन हैं, जिसे आप गेम्स खेल सकते हैं और आसानी से ऑपरेट भी कर सकते हैं। सेल गुरु की राय, बेहतरीन हार्डवेयर के साथ उम्दा सॉफ्टवेयर, साथ ही VR हेडसेट और JBL हेडफोन्स। 16,999 रुपए वाला आइडल 4 काफी अच्छा है। आप इसे अपनी स्मार्टफोन्स खरीदने की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सेल गुरु में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद और भी बहुत कुछ। थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ऑफ द ईयर में हम लोग राउंड अप करते हैं ना, बेस्ट फोन्स, बेस्ट एप्स। तो बेस्ट ऐप से शुरू करेंगे। बेस्ट एप्स 2016 के गूगल प्ले स्टोर में, और रुबीना बताएंगी कौन से एप्स हैं जो आए हैं इस लिस्ट में। एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स हैं जो ग्लोबली ट्रेंड हुई हैं और जो इंडिया में ट्रेंड हुई हैं। हमारे पास उनकी लिस्ट आ चुकी है। 2016 में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड हुई हैं वो है सेल्फी कैमरा ऐप, इंडिया में ब्यूटी प्लस कैमरा ऐप और ग्लोबली फेस चेंजर 2। आइए देखें ये ऐप्स क्या हैं। फेस चेंजर एक सेल्फी ऐप है, जिसके जरिए आप अपने दोस्तों के साथ चेहरे बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने पिक्चर्स में इफेक्ट्स, स्टिकर्स और डूडल्स लगा सकते हैं। ये एक बढ़िया फोटो ऐप है। ब्यूटी प्लस मी कैमरा, ये ब्यूटी प्लस ऐप का लाइट वर्जन है। ब्यूटी प्लस मी भारत में प्ले स्टोर पर सबसे टॉप में था। ये एक सेल्फी कैमरा ऐप है जिसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। आप क्लिक करके इफेक्ट्स लगा सकते हैं और गैलरी में रखी पिक्चर्स भी एडिट कर सकते हैं। गैलरी में रखी पिक्चर्स में चेहरों को स्लिम कर सकते हैं और आंखों को बड़ा कर सकते हैं। अगर हम गेमिंग ऐप्स की बात करें तो पोकेमॉन ने ट्रेंड किया है ग्लोबली। वो तो होना ही था, क्योंकि पोकेमॉन आजकल सबके पास है। और जो दूसरी ऐप जो इंडिया में ट्रेंड हुई है वो है ट्रेन सिमुलेटर 2016, जो कि इंडिया में लोगों ने बहुत खेली है। 2016 में पोकेमॉन गो भी चर्चा का विषय रहा। इस ऐप में प्लेयर्स इधर उधर जाकर अपने स्मार्टफोन स्क्रीन पर वर्चुअल पोकेमॉन्स के कैरेक्टर ढूंढ सकते हैं। गेम में पोकेमॉन जिम जैसी जगह भी है और गेम में बने रहने के लिए आपको पोकेमॉन्स कलेक्ट करते रहने होंगे। ट्रेन सिमुलेटर 2016, ट्रेन्स किसे पसंद नहीं और इससे बेहतर क्या होगा अगर आपको खुद ट्रेन कंट्रोल करने को मिले। गेम में ट्रेन रेगुलेटर है, आप ट्रेन को डेंजर जोन में जाने से रोक सकते हैं, सभी यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आपको आने वाली ट्रेनों से बचकर रहना होगा और ट्रेन को स्पीड लिमिट में चलाना होगा। ट्रैफिक राइडर उन लोगों के लिए है जिन्हें रेसिंग पसंद है। आप गेम में मोटर बाइक चलाएंगे, ये खेलना आसान है और मजेदार है। आप हाईवे पर लगातार बाइक चला सकते हैं, ट्रैफिक को ओवरटेक कर सकते हैं, अपग्रेड करके नई बाइक खरीद सकते हैं। इमोजी कीबोर्ड प्रो और टैप इमोजी कीबोर्ड से आपको अलग तरह का टाइपिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें कई तरह के इमोजीज होते हैं जिनसे टेक्स्ट करना और भी मजेदार हो जाता है। तो ये थी कुछ ऐप्स जो ट्रेंड हुई गूगल प्ले स्टोर पर 2016 में। हम जानते हैं कि 2017 में और भी बेहतर ऐप्स आएंगी।
पर ये जरूर जान गए हैं कि कैमरा ऐप्स, स्पेशली सेल्फी ऐप्स 2016 का फ्लेवर जरूर थी। आप हमें लिखें और बताएं कि आपकी फेवरेट ऐप कौन सी थी इस साल। आप हमें लिख सकते हैं selguru@ndtv.com पर। हमने एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट किया था अपने शो पे, HTC Desire 10 का एक कॉन्टेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत विटी, बहुत इंटेलिजेंट आंसर्स हमको मिले। फाइनली ये है रिजल्ट। ये हैं HTC कॉन्टेस्ट के विजेता। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेलगुरु ग्रिल में अक्षय कुमार, अब पता नहीं वो एक्टर अक्षय कुमार ने कहा है कि अक्षय कुमार वैसे ही हैं, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन अक्षय कुमार ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। आजकल कई कैमरा फोन्स में आ रहे हैं मैनुअल कंट्रोल, ऑलमोस्ट DSLR लेवल कंट्रोल आ रहे हैं। क्या उससे हम एक बेहतरीन पिक्चर ले सकते हैं, मच बेटर देन एक नॉर्मल ऑटोमेटिक सिस्टम में? अक्षय, इसमें सवाल का जवाब मैं दो भागों में स्प्लिट कर दूंगा। पहला ये है कि जो कैमरा के ऑप्टिक्स हैं, कैमरा फोन के ऑप्टिक्स हैं, लेंस क्या है और ओवरऑल क्या कैपेबिलिटीज हैं उस फोन की, उसमें कोई फर्क नहीं आ सकता। ये नहीं कि मैनुअल कंट्रोल से आप बेटर पिक्चर ले पाएंगे, लेकिन कंट्रोल आपको ज्यादा मिलेगा। कई एनवायरमेंट्स में ऑटोमेटिक में जो कैमरा आपका कैमरा फोन जो पिक्चर लेगा वो इतनी अच्छी नहीं होगी। बहुत ब्राइटली लिट एरियाज, बहुत डार्क एरियाज, हाई कॉन्ट्रास्ट एरियाज, आप स्नो में शूट कर रहे हैं, तो मैनुअल कंट्रोल से आपको कुछ ऐसा कंट्रोल मिल जाएगा शायद आपकी पिक्चर्स थोड़ी बेहतर आएंगी। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। हमेशा की तरह कोई सवाल हो, सुझाव हो, हमें जरूर लिखें। अगले हफ्ते एक बहुत ही स्पेशल शो उसी में मिलेंगे, यानी कि सेल गुरु पर।